आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में सांसदों के लिए बनाए गए आवासों का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए 2014 से 2029 तक का वक्त काफी महत्वपूर्ण है। भारत एक युवा देश है और ऐसे में ये वक्त आने वाले मजबूत भविष्य की नींव रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस कालखंड में देश के लिए योगदान करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के लिए 16, 17 और 18 साल की उम्र जब वो 10वीं या 12वीं में होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होती है। 16, 17, 18 की यह उम्र किसी युवा लोकतंत्र के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 2019 के चुनाव के साथ ही हमने 16वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा किया। यह समय देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए काफी ऐतिहासिक रहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली से जब सांसदों के आवास का उद्घाटन किया था, उनको वो सौंपे थे, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए युवाओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ और सामान्य तौर पर यह कहा भी जाता है कि युवाओं के लिए 16, 17 और 18 साल की उम्र काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जब ये 10वीं या 12वीं कक्षा में होते हैं और ये उनका आने वाला भविष्य तय करने के लिए बेहद हम कह सकते हैं कि एक रास्ता, एक नया रास्ता खोज करने वाली ये उम्र होती है और इस उम्र के बाद में उस युवा का भविष्य तय होता है। तो वही प्रधानमंत्री ने इसका उदाहरण देते हुए भारत की लोकसभा का भी उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से युवाओं के लिए 16, 17, 18 साल महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार भारत की लोकसभा के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और खुद भारत के लिए, क्योंकि ये 17वीं लोकसभा है, काफी महत्वपूर्ण है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की उम्र का उदाहरण देते हुए भारत को उससे कनेक्ट किया, क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज पे गौर करें तो पूरे विश्व में एक युवा देश कहलाया जाता है। तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री ने ये जो आपस में कनेक्ट करा है, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन वक्ता भी वो माने जाते हैं और उन्होंने युवा देश और युवाओं को आपस में कनेक्ट करके जो उदाहरण दिया, क्या कहेंगे उस पर? यह है कि प्रकृति में वायु और समाज में युवा, अगर वायु को उल्टा लिख दें तो वो युवा बन जाता है और युवा को उल्टा करें तो वायु बन जाता है। तो जिस तरह से प्रकृति में वायु जिस तेज गति से बहती है तो वो सब कुछ जो है अपने साथ में लेके जाती है। बहुत बड़ा एक परिवर्तन आता है प्राकृतिक रूप से। और जब समाज में युवा जो है अंगड़ाई लेता है और अपने काम काज से एक पहचान बनाता है तो वो पूरा समाज, वो पूरा देश है जो बदलाव के रास्ते पर चलता है। इसी बात को रेखांकित करते हुए प्रतीकात्मक रूप से ही सही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2014 से लगा करके, हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करते रहे हैं। और इसमें अगर अब्दुल कलाम का भी अगर नाम जोड़ दें तो अब्दुल कलाम ने मरते दम तक जो है युवा शक्ति को, जिस तरह से उन्होंने जो उसकी एनर्जी को रिकॉग्नाइज किया और एक मान्यता दिलाई, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो एनर्जेटिक होते हैं, खुद भी उनका दिल और दिमाग भी युवाओं की तरह ही सोचता है, काम करता है, तो वो लोग चाहते हैं कि उनको जो एक वक्त मिलता है, उनको जो एक काम करने का जो एक आयाम मिलता है, उसमें युवाओं की एनर्जी को किस तरह से देश के विकास में, समाज के विकास में और खास करके व्यक्ति के खुद के विकास में वो एनर्जेटिक होकर के एक नई पहचान बनाए, इसी को रेखांकित करते हुए नरेंद्र मोदी ने जो कल जो कहा उसके कई जो है आयाम उभर करके सामने आते हैं। व्यक्ति के रूप में अगर इंडिविजुअल अगर बात करें तो एक युवा अगर सशक्त होता है तो वह कई युवाओं का मार्गदर्शन करता है, जैसा कि विवेकानंद हुआ, शंकराचार्य हुआ, या ऐसे लोग, ये इनकी भी जो जो उम्र थी बहुत छोटी थी, बहुत कम थी, कालखंड इनके लिए बहुत छोटा रहा, लेकिन उन्होंने जो पहचान बनाई इसी आधार पर आज दुनिया में जो है भारत की एक अलग पहचान बनी है। और अगर आज के संदर्भ की बात करें तो हमारे देश में जितने भी जो बदलाव वाला है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अगर अहम भूमिका है तो युवाओं की है। और आज का जो युवा है
वो सकारात्मक और रचनात्मक पहलू को साथ में लेकर के काम करता है। वह और क्या कहना है, टैलेंट ओरिएंटेड जिसको कहता है ना, कि लक्ष्य के साथ में काम करना है, टाइम और स्पेस को साथ में रख करके वो काम करता है। उनके पास में जो एनर्जी है, उस एनर्जी का वो ऑप्टिमम यूज करने की जो है अभिलाषा के साथ में काम करता है। उनमें जोश भी है, जुनून भी है और जज्बा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात को बार बार उठाते हैं, और कल जो उन्होंने जो बात कही उसका अगर साल संकल्प में अगर बात करें तो 14 से 19 साल का या जो 18 साल का जो एक बच्चा होता है, वह अमूमन जो है क्या करना चाहिए जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में उसको जानकारी मिल जाती है। थोड़ा बहुत जो है उसको एक एहसास होता है कि जी बिल्कुल बिल्कुल समाज रवि के जी, आपने जीवन में बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं भारत क्योंकि एक युवा देश है, उसको एक युवा से कनेक्ट करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी सोच है। जिस प्रकार से अभी हम 17वीं लोकसभा हम देख रहे हैं, उसके बाद में 18वीं लोकसभा में भारत प्रवेश करेगा, तो कहीं ना कहीं 16, 17 और 18 जिस प्रकार से एक युवा के लिए अहम होते हैं, वैसे ही भारत के लिए भी ये सभी लोकसभाएं 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा और आने वाली 18वीं लोकसभा काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।